नमस्कार, मेरा नाम है आयुष आनंद। बीएस टीवी में आपका स्वागत है। देश की सियासत में बहुत कम ऐसे नेता हुए जो कभी चुनाव नहीं हारे। मध्य प्रदेश की सियासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया उन नेताओं में से एक है। माधवराव सिंधिया ग्वालियर और गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ते थे और चुनाव कभी नहीं हारते थे। माधवराव सिंधिया को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो कभी चुनाव नहीं हारे। बता दें कि माधवराव सिंधिया के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुनाव में उतारा गया। बीजेपी ने यह दांव खेला, लेकिन उन्हें भी माधवराव सिंधिया ने पटखनी दे दी। बीएस टीवी के इस खास पेशकश में कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सवाल कि क्या है ग्वालियर सीट के राजा और रंक की कहानी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किसने कहा था कि माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से ही चुनाव लड़वाना चाहिए, और राजमाता ने ग्वालियर की जनता से ये क्यों कहा कि पूत और सपूत दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये आपके हाथ में है, आपको किसे जिताना है। 1984 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को उम्मीदवार बनाया था। पहले माना जा रहा था कि माधवराव सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजीव गांधी के कहने पर ऐन मौके पर माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से उतारा गया था। उस समय बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के कोटा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी को यह पता चला कि माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अब वह केवल ग्वालियर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उस समय राजमाता और माधवराव सिंधिया के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। माधवराव सिंधिया जनसंघ छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, जिस कारण से राजमाता नाराज थीं। ऐसे में राजमाता ने भी 1984 का लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ने की बात कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे ही राजमाता के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की भनक लगी, वो सीधे ग्वालियर आकर राजमाता से मिले और कहा कि मैं कोटा की जगह ग्वालियर से चुनाव लड़ूंगा। जब रिजल्ट आया तो अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव हार गए थे। माधवराव सिंधिया ने उन्हें करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था। शुरुआत में हमने महाभारत की बात की थी। इस कहानी में भी एक अर्जुन था, बस फर्क इतना था कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, पर इस कहानी में राजीव का सारथी बना था मध्य प्रदेश का अर्जुन। हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह की। एक बैठक हुई जिसमें राजीव गांधी के साथ अर्जुन सिंह शामिल थे। उस वक्त अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह राजीव को एक सुझाव देते हैं। राजीव को यह सुझाव पसंद आता है। बैठक खत्म होती है और इंतजार करने को कहा जाता है। इंतजार खत्म होता है नामांकन भरने की आखिरी तारीख को। अचानक माधवराव सिंधिया अपना पर्चा कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गुना छोड़कर ग्वालियर से भरते हैं। भाजपा में खलबली मच जाती है। मां बेटे की बगावत अब खुले तौर पर जनता के बीच आ चुकी थी, क्योंकि मां विजय राजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य थीं। अटल के खिलाफ माधवराव सिंधिया के चुनाव लड़ने से मां विजय राजे सिंधिया दुविधा में थीं। मां विजय राजे सिंधिया भी अटल के समर्थन में जनसभा करने उतरी, पर न बेटे का विरोध कर सकी और न ही अटल को जिताने की अपील। राजमाता ने जनता से चुनावी सभा में कहा था, एक ओर पूत है और दूसरी ओर सपूत, अब फैसला आपके हाथ में है। परिणाम आए तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अंतर से चुनाव हार चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही थी, जिसके लिए बीजेपी ने ग्वालियर से उनका नाम फाइनल किया था, क्योंकि ये सीट राजमाता के प्रभाव वाली थी। ग्वालियर के अलावा उनके कोटा से भी चुनाव लड़ने की अटकलें थीं। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने माधवराव सिंधिया से पूछा था कि आप ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराव सिंधिया ने अटल जी को कहा था कि अपनी संसदीय सीट गुना शिवपुरी से ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ऐन मौके पर राजीव गांधी के कहने पर और अर्जुन सिंह के सुझाव पर माधवराव सिंधिया की सीट बदल दी गई।
1984 में अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव हार गए थे। इस हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हंसने लगे थे। जब उनसे हंसने का कारण पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से चुनाव लड़कर मैंने माँ बेटे की लड़ाई को महल तक ही सीमित रहने दिया, उसे सड़क पर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ता तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ राजमाता चुनाव लड़ जाती और मैं ये नहीं चाहता था। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे तो उनसे इस हार का कारण पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ग्वालियर में मेरी एक हार का इतिहास छुपा हुआ है जो सिर्फ मैं जानता हूं।